प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी, आप दोनों के नाम हम ये खुला खत बहुत भारी दिल और अफसोस के साथ लिख रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह अपने पाठकों को कारगिल की भयानक युद्ध स्थिति की वो खबरें और जानकारी दी थी जिससे आप दोनों बेखबर बने हुए थे। हमने कहा था कि ये रवैया आत्मघाती है और देश के नागरिकों को सूचना दी थी कि कांग्रेस देशी विदेशी सोनिया गांधी को लेकर इस मसले में फंसी हुई है। भाजपा और उसकी मित्र पार्टियां अपने निजी कार्यक्रमों में व्यस्त है। कामचलाऊ प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जगजीत गुलजार के कैसेट मरासिम का लोकार्पण कर रहे हैं। अखबार वर्ल्ड कप की खबरों से भरे हैं। जो सूचनाएं देश को तत्काल मिलनी चाहिए उसके सूत्रों को संभालने वाले सूचना प्रसारण मंत्री प्रमोद महाजन प्रसार भारती को समाप्त करने की मुहिम में मशगूल हैं। विदेश मंत्री जसवंत सिंह कारगिल सीमा पर चल रही विदेशी गोलाबारी से बेखबर। मध्य एशिया के देशों से मैत्री संबंध बनाने में व्यस्त है। और हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यूगोस्लाविया पर हो रहे नाटो अमेरिकी हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। कोई भी पार्टी, नेता या राजनेता देश की उत्तरी सीमा पर चल रहे इस विस्फोटक युद्ध पर ना तो चिंता व्यक्त कर रहा है और ना ही कोई बयान दे रहा है। जबकि उत्तरी सीमांत पर कारगिल द्रास के इलाके में पाकिस्तानी तोपें पिछले पखवाड़े से अपने बारूदी बयान लगातार दर्ज कर रही है। घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के उस पार खदेड़ने का काम तभी किया जा सकता है जब देश की सत्ता सरकार अपने राजनीतिक फैसले घोषित करे। ये लापरवाही हमें भारी पड़ सकती है। तो प्रधानमंत्री जी, ये चेतावनी छपने के बाद आपके सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्रा जी का चेहरा पहली बार स्टार न्यूज पर दिखाई दिया और बातों के अलावा उनके बयान में ये भी निहित था कि कारगिल द्रास बटालिक क्षेत्र में आतंकी घुसपैठियों की मौजूदगी को लेकर सरकार का खुफिया सूचना तंत्र निष्क्रिय था। इतना ही नहीं, मिश्रा जी ने सेना के सूचना तंत्र को ही इशारतन दोषी ठहरा दिया और उसके बाद फिर देश को विश्वास में लेने के लिए ऑफेंसिव ऑपरेशन के निर्देशक एयर कमोडोर सुभाष भोजवानी और आर्मी ऑपरेशन के उप महानिर्देशक ब्रिगेडियर मोहन भंडारी, इन्हें दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सामने लाया गया और उनसे ये खबर दिलवाई गई कि आज सुबह पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को भारतीय इलाकों से खदेड़ने के लिए कारगिल क्षेत्र में हवाई हमला किया गया। साथ ही भारत ने चेतावनी दी कि इस कार्रवाई में यदि पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया तो भारतीय सेना उचित उत्तर देगी। दोनों सैनिक अधिकारियों ने यह भी बताया कि हवाई अभियान के परिणाम स्वरूप घुसपैठियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। उन्हें हासिल होने वाली पाकिस्तान से किसी भी तरह की यानी राशन, गोला बारूद, घायलों के लिए दवाएं इत्यादि आपूर्ति रोक दी गई है। भागने के उनके रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। ये सब जानकारी सेना के गुप्तचर सूत्रों के हवाले से दी गई। ये भी बताया गया कि 160 पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी, ये तो आपके नैतिक पतन की पराकाष्ठा है कि जब आपकी सरकार गिराई गई थी तो दूसरे ही दिन आप देश की जनता को संदेश देने के लिए दूरदर्शन पर मौजूद थे। लेकिन जब उत्तरी सीमांत पर स्क्वाड्रन लीडर अजय कुमार आहूजा मारा गया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत अपनी जान को खतरे में डालकर क्षतिग्रस्त जहाज से कूदा
जब कारगिल क्षेत्र में ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ और चालक दल के 4 सदस्य मारे गए, साथ ही सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध होने के बावजूद ये बताया गया कि हमारी सेना के 29 जवान मारे गए हैं, 128 घायल हैं तथा 12 लापता है, तब इस देश को विश्वास में लेने के लिए और उनके संकट और दुख में शामिल होने के लिए आपको दूरदर्शन पर आने की जरूरत महसूस नहीं हुई? ये तो संवेदनहीनता की इंतहा है। और आपके ये रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, ये तो उल जलूल बयान देने के विशेषज्ञ बन चुके हैं। पोखरण परमाणु विस्फोटों को उचित ठहराते हुए उन्होंने चीन को दुश्मन नंबर 1 घोषित करने में देरी नहीं की थी और अपने गुप्तचर सूचनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने यहाँ तक कह डाला था कि चीन ने भारत के विरुद्ध तिब्बत में परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी है। लेकिन इस बार उनकी गुप्तचर एजेंसी उन्हें करगिल क्षेत्र में घुसकर जम जाने वाले पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों की जानकारी नहीं दे सकी, जो तब से वहां पहुंच चुके थे जब से उत्तरी सीमांत के पहाड़ों की बर्फ पिघली है। और ऊपर से रक्षा मंत्री जी ने अपने बेहुदे और दायित्वहीन बयान में यहां तक कह डाला कि इस घुसपैठ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान सेना के गुप्तचर संगठन ISI का कोई हाथ नहीं है। ये घुसपैठ पाकिस्तानी सेना की करतूत है। भारत के रक्षा मंत्री को मालूम होना चाहिए कि ये एक हास्यास्पद बयान है, बल्कि लगता तो ये है कि माननीय रक्षा मंत्री की औसत चेतना और समझ कुंद हो चुकी है। अगर सचमुच ऐसा है कि पाकिस्तान में कार्यपालिका उनकी अन्य एजेंसियों और सेना के बीच आपसी तालमेल नहीं है, यदि वे अपने फैसले लेने के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तब तो ये और भी खतरनाक स्थिति है। आज जबकि दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न है, तो क्या हमारे बीमार दिमाग रक्षा मंत्री हमें ये संकेत दे रहे हैं कि आज यदि भारत पाक युद्ध हो जाता है, जिसके खिलाफ दोनों देशों की जनता है, तो उसका फैसला पाकिस्तान की सरकार के हाथों में नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजों के हाथों में होगा। इस तर्क से यह संकेत भी मिलता है कि परमाणु विकल्प के मामले में भी फैसला पाकिस्तानी फौज के तानाशाहों के हाथ में होगा। जनता द्वारा 2/3 जनमत से चुनी गई नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सरकार के हाथों में नहीं। इतने उल जलूस तर्क हरी दायित्वहीन बयान और विश्लेषण यदि देश का रक्षा मंत्री दे सकता है, तो दोनों देशों की अमन पसंद जनता तो इनको तो भगवान या अल्लाह ही बचा सकता है। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान के अमन पसंद लोकतंत्रवादी तत्वों की बेचारगी उद्घाटित होती है और भारत के लोकतंत्रवादी तत्वों को भी ये बयान दिग्भ्रमित करता है। दोनों तरह से दोनों देशों के लोकतंत्रवादियों का अहित ही है। शैतानी चतुराई से भरा ये बयान संभव सत्याभास पैदा करके पाकिस्तानी सेना को नक्कू बनाता है और बिना कहे ये कहता है कि इसका सामना और मुकाबला सैन्य शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का कोई अंकुश अपने सेना पर है ही नहीं। सत्य का आभास देते हुए ऐसा मासूम बयान बातचीत के रास्तों को अघोषित तरीके से व्यर्थ घोषित करते हुए कट्टरपंथी मुठभेदवादियों का हाथ का हथियार बन जाते हैं। जाहिर है कि ऐसा बयान कोई पागल रक्षा मंत्री ही दे सकता है, और यदि वो पागल नहीं है
तो निश्चय ही महाधूर्त है। अब आप इतना तो कीजिए कि सेना का साथ दीजिए और सेना के जो पराक्रमी जवान और वायुसेना के जाबाज पायलट अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, उन्हें आपकी लापरवाही की कीमत अपनी कुर्बानियों से ना चुकानी पड़े। आप लोगों के पैर में मोच तक आती है तो इलाज देश के खर्च पर विदेशों में होता है। जो 128 सैनिक घायल हुए हैं उन्हें विदेश भेजना तो संभव नहीं होगा, पर देश में ही अच्छे से अच्छा अस्पतालों में उनका उपचार की व्यवस्था कीजिए। भटिंडा में शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की अंत्येष्टि हो गई। वहां तो आप और आपके रक्षा मंत्री संवेदना प्रकट करने पहुंच नहीं पाए, क्योंकि आप दोनों ही व्यस्त हैं। और फिर रक्षा मंत्री तो इस अंदाज में कारगिल का दौरा करने चले गए जैसे कि वे सैन्य संचालन के विशेषज्ञ हैं। उन्हें वापस बुलाइए और आप दोनों कोटा जाकर शहीद अजय आहूजा के शोक परिवार को सांत्वना दीजिए। वैसे किसी संदिग्ध या अपराधी चरित्र के नेता राजनेता के यहाँ कोई मौत हो जाती है तो वहाँ संवेदना प्रकट करने के लिए आपकी बिरादरी के लोग पहुंच ही जाते हैं। यहाँ तो एक जाबाज सिपाही देश के लिए शहीद हुआ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत की बहनें, माता पिता और घर वाले पिछले तमाम रातों से सो नहीं पाए। नचिकेत को पाकिस्तान से वापस लाकर उसे उसके घर वालों के हवाले कीजिए और अपनी राजनीतिक लापरवाही की इस बड़ी गलती के लिए उसके परिवार से माफी मांगिए। 12 लापता जवानों का पता लगाइए और आज सुबह तक जो 29 जवान शहीद हुए हैं उनके लिए इस देश से क्षमा याचना कीजिए। उम्मीद है कि आप अभी पूरी तरह संवेदन शून्य नहीं हुए हैं। सत्ता प्रेम के चलते लापरवाही बरतने का जो जघन्य अपराध आपसे हुआ है उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। देश के शोकाग्रस्त समय में शामिल एक अदीब और पत्रकार।